अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा जी आप? ठीक हैं। तो इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड बेटा जी, टोटल हमारे पास चैप्टर जो हैं वो 13 हैं। हमने 13 के 13 जो है वो पढ़ लिए हैं। तो रिवीजन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला चैप्टर है कौमी आमदनी का मफहूम। आमदनी से मुराद वो मुआवजा लिया जाता है जो हम किसी भी काम या कावश या कोशिश के बदले में वसूल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आमदनी कहते हैं। अब आमदनी के बारे में मुख्तलिफ माहरीन जो है उनकी राय क्या रही है? मुख्तलिफ रही है। हमने मुआशियात में ऐसे सेकंड में या सेकंड पार्ट में कौमी आमदनी की 4 जो है वो मुख्तलिफ तारीफ़ें पढ़ी हैं। और हमने कहा था कि 3 तारीफ़ें जो हैं वो मुख्तलिफ मईशतदानों ने दी हैं और एक तारीफ़ हमने जो है वो इसकी जामिया पढ़ी थी। तो सबसे पहली तारीफ़ जो है वो डॉक्टर मार्शल जो है वो बयान करते हैं। डॉक्टर मार्शल जो है वो न्यू क्लासिकल मकतब फ़िक्र थे। 1890 के अंदर रसूल मुआशियात इसी मईशतदान ने लिखी थी। तो कौमी आमदनी की पहली डेफिनेशन जो है वो डॉक्टर मार्शल ने बयान की है। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक माशियात क्या है कि अशिया और खिदमात की वो ख़ास मकदार जिसे किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसे में अपने कुदरती वसाइल को बरोए कार या इस्तेमाल करके पैदा करते हैं, इसे हम कौमी आमदनी कहते हैं या कहा जाता है। डॉक्टर मार्शल के अल्फाज में कौमी आमदनी की ये डेफिनेशन जो है वो हमने पढ़ी है और हमने लिखी हुई है। इससे बात साबित होती है कि मार्शल के मुताबिक कौमी आमदनी का जो अरसा है, जो ड्यूरेशन है, वो 1 साल है। 1 साल के अंदर अशिया और खिदमात की जितनी मिकदार पैदा की जाती है वो उसी को जो है वो कैलकुलेट करता है। अशिया से मुराद मुल्क में साल भर में पैदा होने वाली पैदावार ली जाती है। वो ज़री हो सकती है, सनती हो सकती है, मादनियात हैं, जंगलात हैं, हैवानात हैं, नबातात, ये सारे के सारे जो है वो शामिल होते हैं। अब पैदावार के अलावा कुछ खिदमात भी इसमें शामिल की जाती हैं। खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारे भी होते हैं, जैसे हमने पढ़े हुए हैं। बैंक हैं, ज़राए नकलो हमल ख़बर रसानी के ज़राए हैं, जहाज़रान कंपनियां हैं या बीमा कंपनियां हैं, ये सारे। इसके अलावा ऐसे अफराद भी होते हैं जो अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, जैसे जो है वो टीचर लोग हैं, डॉक्टर हैं, उसके बाद वकील हैं या जजेस जो हैं, जज वगैरह, ये सारे जो हैं ये अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। तो ये जो भी काम करते हैं उसके बदले में कोई ना कोई मुआवजा वसूल करते हैं और उस मुआवजे को हम जो है वो आमदनी का नाम जो है वो देते हैं। इसके बाद हमने दूसरी डेफिनेशन जो पढ़ी वो प्रोफेसर फिशर की थी। मार्शल के मुताबिक 1 साल के अंदर अशिया और खिदमात की जितनी मिकदार पैदा की जाती है उसे कौमी आमदनी कहा जाता है। लेकिन फिशर इसके जो है वो उलट चलता है। वो कहता है कि पैदा की बजाय वो खर्च करने पर जोर देता है। अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो 1 साल के अरसे में सर्फ की जाए, खर्च की जाए, उसे फिशर कौमी आमदनी कहता है। मार्शल पैदावार की बात करता है, पैदा होने की बात करता है कौमी आमदनी के चीज़ों के, और फिशर जो है वो खर्च होने की बात करता है। क्योंकि जो कुछ पैदा होता है वो इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए खर्च कर देता है। इसलिए फिशर जो है वो पैदावार पैदा करने की बजाय जो है वो पैदावार को खर्च करने की बात करता है। हमने 2 डेफिनेशन पढ़ ली हैं। पहली हमने मार्शल की पढ़ी। मार्शल ने अशिया और खिदमात की वो ख़ास मिकदार जो किसी मुल्क के लोग 1 साल के अरसे में पैदा करते हैं उसे कौमी आमदनी कहा जाता है। उसमें पैदावार भी शामिल की है मार्शल ने, और उसने इसमें खिदमात यानी कि खिदमात अंजाम देने वाले इदारे और लोग भी शामिल किए हैं। तो फिशर की बात की तो फिशर कहता है 1 साल के अरसे में जितनी पैदावार खर्च की जाती है उसे हम जो है वो कौमी आमदनी कहते हैं। उसके बाद प्रोफेसर एसी पिगो के मुताबिक जो है वो कौमी आमदनी क्या है? तो कौमी आमदनी मादी दौलत जिसे हम जो हमें नज़र आती है, जो वज़न, वालियम, हुजम रखती है, दौलत के शीशे पर मुश्तमिल होती है, जिसकी पमाइश हम ज़र की मदद से कर सकते हैं, रुपए पैसे की मदद से कर सकते हैं, और इसमें बैरूनी ममालिक से हासिल करदा आमदनी भी शामिल होती है। जो फॉरेन कंट्री की हमारे पास जो इनकम आती है, जो लोग यहाँ के वहाँ काम करते हैं, उसको हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये एसी पिगो के मुताबिक मार्शल ने कहा पैदावार पैदा की जाती है, फिशर ने कहा पैदावार खर्च की जाती है, और पिगो कहता है हम उसकी पमाइश जो है वो ज़र की मदद से करते हैं। उसके बाद बेटे जब हम जाते हैं इसकी जामिया डेफिनेशन पे, जामिया तारीफ़ पे, अशिया और खिदमात की वो ख़ास मिकदार जिसे किसी मुल्क के लोग 1 साल के अरसे में पैदा करते हैं, अगर हम इसमें से सरमाए की फरसूदगी यानी कि सरमाए की फरसूदगी चीज़ों को इस्तेमाल करने से उनकी असासाजात में जो कमी वाक़या होती है उसे हम क्या कहते हैं? फरसूदगी कहते हैं। हमने फरसूदगी के अलाउंस माइनस कर देने हैं, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और हमने टैक्स भी क्या करने हैं? बिलवास्ता जो है वो निकाल देने हैं।
तो बाकी जो बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कौमी आमदनी कहेंगे। ये कौमी आमदनी की जामिया तारीफ है। 4 डेफिनेशन बेटा जो हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट भी हैं आ जाते हैं और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। तो कौमी आमदनी के तसव्वुरात कौन कौन से हैं, वो 7 जो है वो हमने पढ़े हैं, वो मंदरजा झैल हैं। खाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार या आमदनी, खाम मुल्की पैदावार, इसे हमने जो है इसका दूसरा नाम खाम दाखिली पैदावार होता है, कौमी आमदनी, शख्सी आमदनी, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी या इसका दूसरा नाम ज़ाती आमदनी बराए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, फ़ीकस आमदनी है। तो बेटा जब हम पहला डिस्कस करते हैं खाम कौमी पैदावार, अशया खदमात की वो ख़ास मकदार जो 1 साल के अरसे में पैदा की जाती है, इसमें 1 साल के अरसे में साल भर में यानी कि ज़री पैदावार, सनती पैदावार और इसमें जो दीगर शोबों से हासिल करदा आमदनी होती है वो भी हम क्या करते हैं, इसमें शामिल कर देते हैं। जैसे खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारे हैं या लोग, वो तमाम के तमाम इसमें शामिल होते हैं। एक बात याद रखनी है इसमें कि इसमें पैदावार रवां साल की शामिल करनी है, जो बची हुई पैदावार होती है वो इसमें शामिल नहीं की जाती है, उसको हम शामिल इसमें नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा जी जब हमने खाम कौमी पैदावार की बात की है तो इसमें कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमने सामने रखनी है, इनसे हमने जो है बचना है। तो पहला हमारे पास है दोहरी गिनती का ख़तरा, दोहरी गिनती से बचाओ। हमने चीज़ों को डबल कैलकुलेट नहीं करना। आपको पता है बेटा जी हर चीज़ के 3 मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। पहला मरहला होता है खाम माल, दूसरा होता है नीम तैयारशुदा माल और तीसरा होता है तैयारशुदा माल। तो ये 3 मरहले बनते हैं। आपने तीनों में से किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और बाकी दोनों छोड़ देने हैं ताकि हम दोहरी गिनती के ख़तरे से बच सकें। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ज़ाती आमदनी, ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली अशिया को हमने शुमार करना है, खिदमात को शुमार करना है। वो चीज़ें जो हमारे ज़ाती इस्तेमाल में आती हैं लेकिन शुमार होने से रह जाती हैं, जैसे अगर एक गाड़ी हम घर में इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो इसकी आमदनी हम शामिल नहीं करेंगे, और अगर इसे हम बाहर जो है वो रेंट पे देते हैं तो हम इसकी आमदनी को शामिल हमने करना था। लिहाजा ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली गाड़ी की आमदनी रह जाएगी, हमने इससे कौमी आमदनी में शामिल या खाम कौमी आमदनी में पैदावार में शामिल करना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग या गलत अदद शुमार फराहम करना, तो ये सारी की सारी जो है ये ब्लैक होते हैं, यानी कि लोग जो हैं वो चीज़ें ज़ख़ीरा कर लेते हैं, स्मगलिंग है, गलत अदद शुमार है, ये जो है ये खाम कौमी पैदावार में शामिल होने से रह जाते हैं। बैरूनी मुल्क आमदनियों का शुमार करना, वो लोग जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं, काम वो वहाँ रह के करते हैं तो उसको हमने काम वो वहाँ रह के करते हैं, आमदनी वो मुल्क में भेजते हैं, तो हमने इस आमदनी को भी, बैरून मुल्क आमदनी को भी खाम कौमी पैदावार में या मुरक्कब कौमी पैदावार में शामिल करना है। इसके अलावा बेटा जी और कुछ खर्चे भी होते हैं जो हमारे निजी होते हैं, जो हुकूमत करती है, जो बाहर के होते हैं, जो हम करते हैं, वो हमने शामिल करने होते हैं। जैसे निजी सरफी खर्च, इंसान अपनी ज़ाती ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जो खर्च करता है उसे हमने खाम कौमी पैदावार में शामिल करना है। हुकूमत जो खर्च करती है लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उसे हमने शामिल करना है, शुमार करना है। निजी सरमायाकारी, इंसान अपने ज़ाती इस्तेमाल में जो सरमायाकारी करता है, इंसान अपने ज़ाती मफाद के लिए नफ़ा कमाने की गरज से जो सरमायाकारी करता है उसे भी हमने शुमार करना है। सरकारी सरमायाकारी, हुकूमत जो सरमायाकारी करती है वो मुल्की है या गैर मुल्की है, उसे भी हमने शामिल करना है। उसके बाद बेटा जी इसमें और चीज़ शामिल करेंगे, फाजल रकम। अगर मुल्क की बरामदात ज़्यादा हों, एक्सपोर्ट ज़्यादा हों, दरामदात इंपोर्ट्स कम हों, बरामद अगर बढ़ जाए, दरामद कम हो जाए, उससे हासिल होने वाली रकम को हम फाजल रकम कहते हैं, और फाजल रकम को हम कौमी आमदनी में या खाम कौमी पैदावार में या मुरक्कब कौमी पैदावार में शामिल करेंगे। ये तो हमारे पास जो है ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है खालिस कौमी पैदावार। अगर हम खाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी यानी कि टूट फूट के अखराजात अगर मिनहा माइनस कर दें तो बाकी खालिस कौमी पैदावार आ जाती है। फार्मूला बेटा जी हमने लिखा हुआ है, खालिस कौमी पैदावार बराबर होती है खाम कौमी पैदावार। इसमें से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे फरसूदगी के अखराजात, जो चीज़ पीछे बच जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, खालिस कौमी
पैदावार कहेंगे या खालिस कौमी आमदनी भी कहते हैं ऐसे। उसके बाद खाम मुल्की पैदावार है, ये खाम दाखिली पैदावार भी इसे कहते हैं कि अशिया और खिदमात की वो ख़ास मिकदार जो किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसे में अंदरूनी ज़राए से सिर्फ हासिल करते हैं, इसमें बैरूनी ज़राए की आमदनी को शामिल नहीं किया जाता। इसे खाम मुल्की पैदावार या दाखिली पैदावार भी कहा जाता है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, खाम मुल्की पैदावार बराबर होती है खाम कौमी पैदावार में से अगर हम बैरूनी ज़राए माइनस कर दें तो हमारे पास जो है ये खाम मुल्की पैदावार बच जाती है। उसके बाद बड़ा जी हमारे पास क्या है, शख्सी आमदनी क्या होती है कि एक शख्स एक साल में अलग अलग तरीक़ों से जो आमदनी कमाता है उसे हम क्या कहते हैं, शख्सी आमदनी कहते हैं। इसमें कुछ रकूम शामिल भी की जाती हैं, कुछ शामिल नहीं भी की जाती। जैसे शख्सी आमदनी में इंतकाली अदायगियाँ शामिल होती हैं। इंतकाली अदायगियों से मुराद ऐसी रकम ली जाती है जो इंसान बग़ैर मेहनत के हासिल करता है, ज़कात, तोहफ़े, तहाइफ, सदक़ात, खैरात, पेंशन, वज़ाइफ वगैरह, ये चीज़ें इंतकाली अदायगियाँ कहलाती हैं और इसको हमने शख्सी आमदनी में शामिल करना है। उसके बाद बराह रास्त टैक्स होते हैं, बराह रास्त टैक्स जिस पे लगाए जाते हैं वही अदा करते हैं, किसी और शख्स के ऊपर मुंतकिल नहीं होते, इसको भी हमने शख्सी आमदनी में शामिल करना है। गैर तकसीम शुदा मुनाफाजात जो होते हैं, ऐसे मुनाफाजात जो हमने कमा लिए होते हैं लेकिन हमने तकसीम नहीं किए होते, उसको हमने शख्सी आमदनी में शामिल नहीं करना। उसके बाद बेटा जी हमारे पास पॉइंट है काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी या इसका दूसरा नाम ज़ाती आमदनी बराए इस्तेमाल होता है। अगर हम शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स माइनस कर दें तो हमारे पास काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी बचती है। वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, वाई डी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी क्या, अगर हम फार्मूला लिखें तो मैं लिखा हुआ है कि वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी। वाई डी डिस्पोजेबल इनकम है, वाई आमदनी है और टी हमारे पास क्या है, टैक्स है। अगर हम शख्सी आमदनी में से टैक्स माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाता है, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी रह जाता है। लास्ट हमारे पास है जी फ़ीकस आमदनी। फ़ीकस आमदनी से मुराद हर फ़र्द की औसतन आमदनी ली जाती है, सालाना पैदावार ली जाती है। फ़ीकस आमदनी मालूम करने के लिए अगर हम कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी पर तकसीम कर दें तो हम जो है वो फ़ीकस आमदनी जो है फ़ी फ़र्द आमदनी जो है वो निकाल लेते हैं। ये थे बेटा जी हमारे पास कौमी आमदनी के 7 मुख्तलिफ तसव्वुरात जो हमने डिस्कस किए। हमने कहा कि हमारे पास जो है वो पहला क्या था, पहला हमने कहा खाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार था। इसमें उसने पैदावार के अलावा ज़राअत, सनत, खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारे ये सारे शामिल किए हैं। खालिस कौमी पैदावार में खाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी उसने माइनस की है। खाम मुल्की पैदावार में सिर्फ मुल्क की पैदावार शामिल की है, बैरूनी उसने माइनस कर दी है। कौमी आमदनी क्या होती है, हमने मार्शल के अल्फाज में तारीफ़ पढ़ी है, अशिया खिदमात की वो ख़ास मिकदार जिसे किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसे में पैदा करते हैं, वो कौमी आमदनी होती है जी। शख्सी आमदनी क्या होती है, अब कौमी आमदनी में अंदरूनी और बैरूनी जो है वो बात उसने की है। अब खाम मुल्की में सिर्फ अंदरूनी शामिल होते हैं और कौमी में जो है वो अंदरूनी और बैरूनी वो शामिल करता है। शख्सी आमदनी क्या होती है कि एक शख्स एक साल में अलग अलग तरीक़ों से जितनी आमदनी कमाता है उसे हम क्या कहते हैं, शख्सी आमदनी कहते हैं। एक डॉक्टर की आमदनी अगर एक साल के अंदर 5 लाख रुपए है तो उसे हम क्या कहेंगे, शख्सी आमदनी कहते हैं। काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी क्या होती है बेटा जी, अगर हम शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स माइनस कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी कहते हैं। फ़ीकस आमदनी क्या होती है, अगर हम कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी पे तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें तो उसे हम क्या निकाल लेते हैं, उससे फ़ीकस आमदनी निकाल लेते हैं। ये था बेटा जी आज का हमारा लेक्चर। बहुत शुक्रिया।